स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी ए का दूसरा सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ का कंप्लीट सेट हो गया है, बाकी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट हो गया है। जो भी बचा हुआ है उसको कल तक में सब सेट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा सेट का सॉल्यूशन हिंदी ए का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हिंदी ए में एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन 3 रहेगा इससे, है ना। 3 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का दिख रहा है, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर देना है। तो पैसेज को हम फटाक से पढ़ लेते हैं। पहले, हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है, जंग ना होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमां फिर कभी ना अंगारा उगलेगा, एटम को नागासाकी फिर नहीं जलेगी, एटम में नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, है ना। कफन बेचने वालों को कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब उनकी चालें हम नहीं ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी है, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खून रंग ना लेने देंगे, जंग ना होने देंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है आसमान का। तो आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। वो लिखना है तो गगन, अंबर, आकाश, तो बहुत सारा है, तो किस भी 2 लिख दीजिएगा। विश्व, विश्व का पर्यायवाची बोला तो विश्व का दुनिया, संसार, जग, जगत, ये सब होता है, लोक भी होता है, तो ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त पदांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे, यानी इसमें क्या हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे जंग ना होने देंगे बार बार आ रहा है, तो इसका हम शीर्षक जंग ना होने देंगे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा जंग ना होने देंगे। हम सभी किसके साधक हैं? तो हम सभी किसके साधक हैं? तो यहाँ पे देखिए पैसेज में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हम सभी शांति के साधक है, विश्व शांति है ना, हम सभी विश्व शांति के साधक है, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहीं पे हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है इधर ख में पाठ्य पुस्तक किताब से क्वेश्चन है, उसको चलिए अभी दिखा रहे हैं उसको, उसके बाद फिर इधर रचना ये सब है। ठीक है, तो किताब का क्वेश्चन में आते हैं, जिसके आकाश वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसका इतना इतना होता है पर्यायवाची, तो किसी को भी 2 गो लिखना है 2 गो लिख सकते हैं। ये संसार का पर्यायवाची दुनिया, संसार, जग, जगत, लोक, ये सब हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, किताबी क्वेश्चन जो था बुक से जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो बुक का क्वेश्चन यानी खंड ख में पहला क्वेश्चन है, मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं को वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, उसका आंसर में इसको लिखेंगे। ठीक है, बादलों में अपने आने पर प्रकृति ने जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। मतलब क्वेश्चन यही वाला है, बस उसमें वर्ड दूसरा है, तो अलग नहीं सोचना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क नंबर का, बादलों के आने पर प्रकृति में भिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं। बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। बादलों के आगमन की सूचना पाकर लोग अतिथि सत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। वृक्ष कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंधी आकर धूलों को उड़ाती है। प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी ठिठक गई तथा घूंघट सरकाकर आंधी को देखने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर आंधी का स्वागत करता है। तालाब पानी से भर जाते हैं, आकाश में बिजली चमकती है और वर्षा के बूंद मिलान के आंसू बहाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ख नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, ये ख नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। ये आंसर हो जाएगा ख नंबर का। ग नंबर में आते हैं, तो ग नंबर में क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों?
ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहसीपन, स्पष्ट वक्ता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, जिससे वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी होगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लेखक महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो लेखक महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का व्याख्या किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा लेखिका के माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी, वे धार्मिक स्वभाव की महिलाएं थे, वे पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी, सवेरे कृपा निधान पंछी बोले पद और प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी, वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, उन्हें हिंदी तथा संस्कृत अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वज्रभूमि के प्रति, ये अंगा नंबर क्वेश्चन, कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि को वज्रभूमि के से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी वज्रभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में वज्रभूमि में रहना चाहता है। वह वज्रभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। ठीक, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, छात्रावास में प्रवेश की को लिखना है अपने शब्दों में। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज के 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा की बातें करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रजभाषा आदि भाषाएं सुनने मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास व परिवेश बहुभाषी था। अगला प्रश्न है, माटी वाला लेखिका, अच्छा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां का नंबर, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, माटी वाला के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर माटी खाना जाती और फिर शाम तक उसे बेचती, फिर घर आकर उसे अपने और बूढ़े के लिए भोजन बनाती। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर 5वां का ख नंबर, रीढ़ की हड्डी से क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों, उसका जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कथा वस्तु के आधार में उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। तो उमा मेन यहाँ का मुख्य पात्र है। और अगला क्वेश्चन है, फिर माटी वाला सही क्वेश्चन है। माटी वाला का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना होता था, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपनी पति के लिए भी बचाकर लाती, ताकि उसका पेट भी भर सके। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन था। उसके बाद जो है, उसके बाद लेटर लिखना है। लेटर है और पैसे, लेटर और ऐसे है, यानी कि पत्र लेखन, पत्र और निबंध लिखना है। तो पत्र और निबंध आपको कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा पत्र और निबंध कैसे लिखना है उसका। और कहिएगा तो अलग से पत्र और लेखक का जो निबंध है उसको लिखने का तरीका अगर बोलिएगा तो बता देंगे। बाकी यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ किताब का क्वेश्चन कर दिए। पत्र में देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं आए, तो मतलब पत्र खाली लिखने आना चाहिए। ठीक है, अपने मोहल्ले में सफाई नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ये एक है। और वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, ये है। उसके बाद फिर 3 गो
निबंध है, तो इसमें से किसी एक को लिखना है। बिरसा मुंडा, खेल कूद का महत्व और परोपकार महत्व, ये तीनों में से एक को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बातचीत को लिखना है, दो मित्र के बीच बातचीत यानी संवाद। तो संवाद आप अपने अनुसार जैसा बातचीत करते हैं वैसा लिख सकते हैं। विद्यालय द्वारा साइकिल वितरण होने पर दो दोस्तों के बीच बातचीत को लिखना है। या दीपावली का त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी संवाद लिखना, माँ और बेटी को, मतलब घर की तैयारी करना है दिवाली हेतु, तो क्या क्या बात करेगी उसको लिखना है। ठीक है, तो ये सब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई सेट लेकर, नेक्स्ट कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।